हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो बहुत लोगों के पास होता है। शुड आई गो फॉर अ कोर एमबीए और शुड आई गो फॉर अ स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, अ लॉट ऑफ कॉलेजेस विल हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। उसमें से एक प्रोग्राम जनरली होगा अ जनरल एमबीए और बाकी सारे प्रोग्राम्स होंगे एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो व्हाट शुड यू गो फॉर? शुड यू गो फॉर अ कोर एमबीए और शुड यू गो फॉर अ स्पेशलाइज्ड एमबीए? तो इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है कोर एमबीए और स्पेशलाइज्ड एमबीए के बीच का डिफरेंस, एंड देन वी विल हैव अ लुक एट द पैरामीटर्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू गो अबाउट डिसाइडिंग कि भाई मुझे कोर एमबीए करना चाहिए कि स्पेशलाइज्ड एमबीए करना चाहिए। नाउ इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इफ वी आर लुकिंग एट द डिस्टिंक्टिव पार्ट्स और दी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, तो क्या क्या होंगे डिफरेंसेस? तो कोर एमबीए और स्पेशलाइज्ड एमबीए के अंदर अगर मैं कोर एमबीए की बात करूं तो क्या होता है कोर एमबीए? कोर एमबीए के अंदर जनरली फर्स्ट ईयर जो होता है ना वो कॉमन होता है अक्रॉस स्पेशलाइजेशंस। फर्स्ट ईयर में आप जो भी करते हो एक एक्सप्लोरेटरी जर्नी होती है। तो वहां पे क्या होता है, यू विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर स्टूडेंट कमिटीज, यू विल टॉक टू योर सीनियर्स, काफ़ी सारे गेस्ट लेक्चर्स होंगे कैंपस के ऊपर, यू विल स्टडी ऑल दी सब्जेक्ट्स दैट आर देयर एंड उसके बाद यू विल बी इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन परस्यू करना चाहिए। सो यू विल बी स्टडिंग मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, आईटी, ये सारे स्पेशलाइजेशंस के जो बेसिक्स है ना वो आप पढ़ाई करोगे, वो आप पढ़ोगे इन दी फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर या 2 सेमेस्टर के अंदर यू विल बी स्टडिंग द सेम सब्जेक्ट्स। सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में ऑन द बेसिस ऑफ सम सेट क्राइटेरिया। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है दैट वन टीचर और वन फैकल्टी कैन हैंडल मे बी 100 स्टूडेंट्स, सो 100 पीपल विल बी अलाउड टू टेक अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। ऐसे हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, यू विल बेसिकली बी आस्क्ड टू अप्लाई टू वेरियस स्पेशलाइजेशंस और वेरियस इलेक्टिव्स दैट आर देयर। तो इलेक्टिव्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट होती है, उसमें से यू हैव टू सिलेक्ट मे बी 5, 6, 10 डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। यू विल हैव टू सिलेक्ट अ फ्यू सब्जेक्ट्स एंड वो बन जाते हैं तुम्हारे स्पेशलाइजेशन का पार्ट। आगे क्या होता है, जितने मेरे इलेक्टिव्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट माय स्पेशलाइजेशन विल बी डिसाइडेड। सो इसमें क्या होता था, वी यूज्ड टू हैव 8 सब्जेक्ट्स पर सेमिस्टर। तो जो थर्ड सेमिस्टर होता था सेकेंड ईयर के अंदर, वहां पे वी यूज्ड टू हैव 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड 5 इलेक्टिव्स। फोर्थ सेमिस्टर में भी 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड 5 इलेक्टिव्स। अब इन इलेक्टिव्स को डिवाइड किया जाता था इन टर्म्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। सो मार्केटिंग के अगर मैंने 5 इलेक्टिव्स लिए हुए हैं देन आई एम स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग। अगर फाइनेंस के 5 लिए हुए हैं आई एम स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस। अगर मैंने मार्केटिंग के 5 और फाइनेंस के 5 लिए हुए हैं तो मेरे पास डबल स्पेशलाइजेशन होता था, मार्केटिंग भी होता था, फाइनेंस भी होता था। कुछ स्पेशलाइजेशंस के लिए कम सब्जेक्ट्स लगते थे। तो अब ये इंट्रिकसीज के अंदर तो हम लोग नहीं जाते, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर फर्स्ट ईयर विल ले द फाउंडेशन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू इन योर सेकेंड ईयर। And typically this is what I would like to do if I have had no background in management education whatsoever. तो फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है, सेकेंड ईयर में जाके आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ विच योर स्पेशलाइजेशन गेट्स डिसाइडेड। दी सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोर एमबीए के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे ओपन रहते हैं फॉर अनदर ईयर इफ यू आर नॉट वेरी श्योर नाउ। सो लेट्स से मेरे बैकग्राउंड में मेरे पास कोई भी मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं था, मेडिसिन के अंदर तो बिल्कुल भी एमबीए के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। आई हैड नो आइडिया व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, आईटी एंड सो ऑन। तो मुझे बहुत सारा आइडिया नहीं था। ऑफ कोर्स आई हैड अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, बट एग्जैक्टली क्या होता है कैंपस के ऊपर, सब्जेक्ट नॉलेज क्या चाहिए, कैसे पढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें तो मुझे पता नहीं थी। बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज वेरी हैप्पी डेफरिंग माई डिसीजन टू द नेक्स्ट ईयर। तो मैंने अपने इंटरव्यूज में भी यही बोला था दैट आई विल वांट टू एक्सप्लोर द स्पेशलाइजेशंस विद एन ओपन माइंड एंड देन डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू इन माय सेकेंड ईयर। तो ये मैं बोलता था मेरे इंटरव्यूज के अंदर। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं इफ़ यू आर स्पेशली नॉट श्योर राइट नाउ। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जनरली कोर एमबीए होते हैं, बिकॉज जो जनरलाइज प्रोग्राम होते हैं, जनरल प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो जनरली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी होता है एक कॉलेज का। वाई इज दैट द केस? बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉलेजेस स्टार्टेड बाय ऑफरिंग अ जनरल एमबीए एंड फिर धीरे 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 उन्होंने स्पेशलाइज्ड एमबीए स्टार्ट किए। से फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ एनएमआईएमएस की। सो एनएमआईएमएस यूज्ड टू ऑफर एन एमबीए अर्लियर। अब धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी सारे नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ से वेलिंकर एज वेल। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो स्टार्ट करते हैं एज अ कोर प्रोग्राम और फिर धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड एमबीए के लिए सीट्स बढ़ाते हैं। नाउ व्हाई दे डू इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी।
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेक्स सेंस फॉर देम टू हैव सेपरेट स्पेशलाइजेशंस अगर होते हैं तो। कुछ लोग होंगे जो शायद उतने स्कोर पे वो कॉलेज का पेडागोजी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होंगे, सो दे वांट टू अट्रैक्ट मोर पीपल यूजिंग देयर ब्रांड दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो ये होते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो टिपिकली कोर एमबीए होंगे। करिकुलम जो होता है वो काफ़ी डाइवर्स होता है, मीनिंग दैट यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, काफ़ी सारे इलेक्टिव्स होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने मिलेगी, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में ऑफकोर्स इलेक्टिव्स होंगे, बट फर्स्ट ईयर में जो करिकुलम होगा ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो इवन इफ यू आर समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, तो उनको फाइनेंस के 4 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट करने पड़ सकते हैं इन योर फर्स्ट ईयर। What happens in specialized MBA on the other hand? फर्स्ट ईयर ऑल्सो हैज सम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना है, तो फिर मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर हेल्थ केयर ऑपरेशंस के भी सब्जेक्ट्स होंगे, डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर एनालिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट भी मेरे पास हो सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे पास होंगे इन द फर्स्ट ईयर, विच विल गिव मी सम एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई वांट टू डू लेटर इन माय लाइफ। तो ये स्पेशलाइज्ड एमबीए की एक खास बात होती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर लेट से फॉर एग्जांपल आपके एमबीए के बाद आपको पता चला कि यार ये हेल्थ केयर जो है ना ये मेरे लिए शायद बना नहीं है, आई एम मोर हैप्पी गेटिंग इनटू एन एफएमसीजी कंपनी, और आई एम मोर हैप्पी गेटिंग इनटू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला कंपनी, सो थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सेकेंड ईयर में भी अगर पता चलता है ना देयर इज नो वे यू कैन गेट आउट ऑफ दैट प्रोग्राम बाय चेंजिंग योर स्पेशलाइजेशन, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। दैट्स वाई स्पेशलाइज्ड एमबीए के लिए यू नीड टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि व्हाट यू आर डूइंग, ओनली आफ्टर दैट आर यू सपोज टू take the decision of going for a specialized MBA. Specialized MBA generally sister programs होते हैं, like I explained, core MBA is the program with which any campus starts and उसके बाद वो specialized MBA में चले जाते हैं। So sister programs are generally your specialized MBAs that exist। अब कुछ colleges में ऐसे नहीं होता, so XLRI HRM is a specialized MBA but it is the flagship program of the college as well। SPJIMR के अंदर काफ़ी सारे programs होते हैं जहाँ पे I am basically saying that you are a PGDM in marketing or finance or something else, right? So ये होता है सिस्टर प्रोग्राम्स। जनरली सिस्टर प्रोग्राम्स आर स्पेशलाइज्ड एमबीएस बट नॉट नेसेसरीली ट्रू। लास्ट चीज, फोकस्ड करिकुलम। उनको पहले से पता है कि तुमको फाइनेंस ही पढ़ाना है, सो दे विल गेट इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स एंड दे विल ट्राई टू कवर मे बी 40 to 50% सिलेबस मोर कंपेयर टू व्हाट यू वुड हैव डन इन अ कोर एमबीए। तो यहाँ पे ना फोकस्ड करिकुलम होता है विच विल इंप्रूव योर कैंडिडेचर। तो जब कंपनी आती है ना वो देखेंगे कि अरे इन्होंने तो मतलब पढ़ा हुआ है फाइनेंस काफी ज्यादा, सो मे बी वी शुड सिलेक्ट दीज पीपल कंपेयर टू दी अदर पीपल दैट आर देयर। जनरली ऐसे शायद नहीं होता इफ देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दी परसेप्शन ऑफ a core MBA and a specialized MBA, but हाँ ऐसा हो सकता है especially once you get into the industry as well। तो अब ये सब तो समझ में आ गया, अब हमको क्या करना चाहिए when it comes to selecting, क्योंकि मेरे पास अगर एक core प्रोग्राम है और एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है तो which one should I go for। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि डोंट बी डेस्परेट जस्ट बिकॉज द कॉलेज इज रनिंग बिहाइंड यू एंड टेलिंग यू कि नहीं तुम ये वाला प्रोग्राम ले लो, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, 15 lakhs पर एनम का सैलरी, डजंट मीन दैट यू गो अहेड एंड टेक दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोग्राम के नुआंसेस क्या है, बिकॉज कॉलेज तो तुमको 2 साल पढ़ा के छोड़ देगा, उसके बाद तो तुम्हारा करियर है ना पूरा का पूरा। सो डोंट बी डेस्परेट एंड गो फॉर अ प्रोग्राम जिसके बारे में तुमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। समटाइम्स इट्स बेटर फॉर यू टू रिपीट द ईयर एंड गो फॉर स्लाइटली बेटर ऑप्शंस compared to taking something up blindly। So अगर ऐसा कुछ situation है जहां पे you are confused about what needs to be done, do let me know in the comment section below। I'll try to reply to all of your queries। The second thing, you have to focus more on the function than industry। अब ये function क्या होता है और industry क्या होती है? Generally हम लोग ये सब terms interchangeably use करते हैं, function, sector, industry and what not। Function for me is going to be say marketing और फाइनेंस और एचआर और ऑपरेशंस और बिजनेस एनालिटिक्स, तो ये सारे मेरे लिए बन जाते हैं फंक्शंस। इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड क्या होती है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यू कैन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यू कैन से ऑयल एंड नेचुरल गैस वाली इंडस्ट्री, और यू कैन से एनर्जी एज द इंडस्ट्री, हेल्थ केयर कुड बी एन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी कुड बी एन इंडस्ट्री, मीडिया कुड बी एन इंडस्ट्री, टेलीकॉम कुड बी एन इंडस्ट्री। तो ये सारे बन जाते हैं इंडस्ट्रीज। फोकस मोर ऑन द फंक्शन दैन ऑन द इंडस्ट्रीज व्हाट आई वुड सजेस्ट। क्योंकि अगर लेट से फॉर एग्जांपल तुम एयरटेल के अंदर एक सेल्स मैनेजर हो और तुमको कल बोला जाए कि तुम आईटीसी में जाके सेल्स मैनेजर बन जाओ, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग डिफरेंस बिकॉज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। ऑफ कोर्स सप्लाई चेन अलग होगी, द काइंड ऑफ एनालिटिक्स दैट यू आर गेटिंग दे विल बी डिफरेंट, द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट यू आर लुकिंग एट ऑन अ डे टू डे बेसिस वो अलग होंगे, बट कोर प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। तो यहाँ पे इफ यू आर श्योर दैट यू वांट टू डू मार्केटिंग, एयरटेल हो या आईटीसी हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
सो दैट इज बेसिकली व्हाट आई मीन, यू हैव टू फोकस मोर ऑन द फंक्शन दैन इंडस्ट्री. ये सोच लो कि मुझे मार्केटिंग करना है, फाइनेंस करना है, कि क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग नहीं मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट करूंगा या हेल्थ केयर मैनेजमेंट करूंगी. दैट डजंट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी. अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ फंक्शन मोर देन व्हाट विच इंडस्ट्री इज इट दैट यू वांट टू गेट इनटू. अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कवर करूंगा. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट उनका ग्रेजुएशन फार्मा में हुआ था तो उनको फार्मा में ही कंटिन्यू करना चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. In fact, an MBA will give you the liberty of changing your industry completely. बहुत सारे लोग इसके लिए तो MBA करते हैं. So make sure that you are not fixated on your industry simply because you have put 4 years into it. So there is this thing called as sunk cost fallacy. इसको ध्यान में रखना. Sunk cost fallacy का मतलब क्या होता है? Just because you have spent some money, you feel obligated to spend more money on that or more time on that or put more effort into that. जबकि वो logically शायद sense ना बनाए. So if you want to change your industry, get into it with an open mind. कोई जरूरी नहीं है that because you are a graduate in pharma, only pharma MBA will be suited to you. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. The third thing, skills are transferable. जैसे मैंने बताया, if you are a marketing manager or a sales manager say in Airtel, वही skills ITC में भी transfer कर पाओगे. End of the day you have to look at data, analyze data, talk to people, build strategies, execute them. यही सारी चीजें तो करनी होती हैं. अब उसको मैं सिम कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में करूं या DTH के कॉन्टेक्स्ट में करूं या सोप्स के कॉन्टेक्स्ट में करूं या बिस्किट्स के कॉन्टेक्स्ट में करूं, क्या फर्क पड़ता है? सो स्किल्स आर ट्रांसफरेबल, सो फोकस मोर ऑन द फंक्शन साइड ऑफ थिंग्स. The fourth thing is go for a specialized MBA only if you are getting a better brand. अब better brand का मैंने define करने की कोशिश की है, greater than 10 percentile bracket, meaning that you have scored let's say a 75 percentile at the CAT, but तुमको जो कॉलेज में specialized फील्ड मिल रहा है या स्पेशलाइज्ड MBA करने मिल रहा है, दैट कॉलेज जनरली एक्सेप्ट्स पीपल एट 85 परसेंटाइल और अबव, तो उस टाइम पे तुम्हारा शायद डिसीजन सेंसिबल होगा. बट द सेकेंड थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज के अंदर. अगर मैं जा रहा हूं हेल्थ केयर MBA के अंदर और मुझे हेल्थ केयर में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आई एम गोइंग टू वेस्ट माई 2 years एंड प्रोबेबली द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माई करियर एज वेल. तो वो मुझे नहीं करना है. आई विल चूज अ स्पेशलाइज्ड MBA ओनली इफ आई एम इंटरेस्टेड इन दैट MBA. There are quite a few books that you can read to understand whether you are interested in a particular specialization or not. If you want to know it, let me know. I'll try to make a compilation and put it up somewhere. तो मैं बताऊंगा कौन से books पढ़ने चाहिए if you are interested or if you want to figure out whether you are interested in a particular specialization or not. But only if you are interested, go for a specialized MBA. अगर interest नहीं है, अगर 5% 10% भी resistance लग रहा है, please don't go for a specialized MBA. You will feel very bad about it, or there is a chance that you might feel very bad about it. So please don't take that kind of a risk at this point in time in your career. And सबसे last चीज, कोर ले लेना. अगर बिल्कुल मुझे पता नहीं है MBA के बारे में कि क्या होता है, क्या करिकुलम है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन पढ़ाते हैं, कौन सी कंपनी आती है, क्या रोल्स होते हैं, अगर मुझे इनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, देन गो फॉर कोर प्रोग्राम्स. डू नॉट गो फॉर स्पेशलाइजेशंस इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट थिंग्स. या तो ट्राई टू गेट सम आइडिया अबाउट थिंग्स नाउ दैट यू हैव टाइम, और उसके बाद ही डिसीजन ले लो. ब्लाइंडली डिसीजन मत लेना. जस्ट डोंट गो बिहाइंड द ब्रांड एंड से दैट ये ब्रांड अच्छा है तो मैं यहाँ से MBA करूंगा, भले ही वो स्पेशलाइज्ड MBA हो. ऐसा मत करना. यू माइट फील हैप्पी फॉर द फर्स्ट 6 months 1 year, बट आगे जाके ना करियर में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं. सो प्लीज डोंट डू दैट. मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन when it comes to selecting a college / the decision to make when you are choosing a specialized MBA over a core MBA or vice versa. In case you have any doubts, let me know in the comment section below. I'll try to help you with those queries. Do like this video if you thought that this was useful, and share it with your friends who might benefit from this. Also stay subscribed to this channel. Our community is growing and I would like to see this video and these things reach out to as many people as is possible. I'll see you again in the next video. Till then, stay tuned to this channel.